अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर। आज स्टूडेंट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट में एक बड़ा एक्साइटिंग हमारे पास एक ऑप्शन है, बड़ा यूज़फुल ऑप्शन है। वो है ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिपिंग मास्क और कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं दोनों ग्रे हुए हैं। इसके लिए हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लिपिंग मास्क से। बेसिकली क्लिपिंग मास्क है शो और हाइड। हमने कौन से एरिया को शो कराना है और किस एरिया को हमने हाइड करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक इमेज लेके आ जाते हैं। अच्छा, ये इमेज पे भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही ऑलरेडी इमेज रखी हुई है। एक इसकी ये इमेज पे भी हो सकता है और हमारे वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। इस वक्त ये हमारे पास जो इमेज है इसका बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपना पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है ग्रेडियंट के थ्रू। हम एक कोई ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं इसमें। हम ग्रेडियंट आपको मैं पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ इसके बारे में। तो हमने यहाँ से इसमें रेड एंड ब्लैक का ग्रेडियंट अप्लाई करा हुआ है। तो इसको लीनियर फॉर्म में ले लेते हैं, लीनियर सॉरी रेडियल लेते हैं। और बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम येलो कर लेते हैं। ठीक है, और स्वाइप करके ये फॉर एग्जांपल हमने ये अपना ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ है। इसको अरेंज में जाके पैक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो हम जो यहाँ पर हमने जो इमेज कॉल किया है उसकी जो सराउंडिंग है वो वाइट आ रही है। अब इस वाइट को हमने ट्रांसपेरेंट, इसके लिए हम इसको हम यहाँ ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मास्किंग करेंगे। मास्किंग में होता क्या है कि आपने इसी ऑब्जेक्ट को एक तरह से पेन टूल के थ्रू ट्रेस करना है कि उसकी पूरी आउटलाइन हमने क्रिएट कर लेनी है पेन टूल के थ्रू। और फिर हम अपना जो क्लिपिंग मास्क वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने अपना बैकग्राउंड बनाया है उसको लॉक कर देते हैं कंट्रोल 2 से। सिलेक्ट करने के बाद ये लॉक हो जाएगा कि मूवेबल नहीं है। ऑब्जेक्ट को भी आप टेम्परेरी तौर पे लॉक कर दें, क्योंकि ये मूव ना करे। तो कंट्रोल 2, ये भी लॉक हो गया। अब हम पेन टूल लेके फिलिंग इसकी नन करेंगे। और चाहे तो स्ट्रोक का कलर आप चेंज कर लें कि आपको नजर आए कि क्या बना रहे हैं। तो हमने ग्रीन कलर में इसको ले लिया। ठीक है, और अब कोई भी इनिशियल पॉइंट ले लें। ये भी मैं आपको पेन टूल की वर्किंग में बता चुका हूँ कि किस तरह हम स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा आपने कोई अपना एक इनिशियल पॉइंट एज्यूम कर लेना है, उसके बाद इसको आगे लेके चलना है। पेन टूल लेके हमने ये इनिशियल पॉइंट ले लिया। प्रॉपर तरीके से इसकी हमने एक तरह से ट्रेसिंग कर लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको आप ट्रेस कर लें पॉइंट टू पॉइंट। हमने इसको ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसको, अगर कोई बाद में कुछ चेंजिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल थे, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल स्पेसिफिक पॉइंट के लिए वर्क करने के लिए होता है। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं इसको मैंने एंड किया। थोड़ा सा स्पेस बार और कंट्रोल स्पेस हम देखें तो ये आउट हो रहा है। यहाँ से हम सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको पकड़ के हल्का सा यहाँ मूव कर लेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से हमने इसको सेट कर। अब हमने करना क्या है कि अपनी इमेज और इन ये जो हमने ट्रेसिंग बनाई है इसकी, इसको हमने सिलेक्ट करना है। अभी हमारा इमेज जो है वो लॉक हो चुका है, तो कंट्रोल Alt+2 से हम उसको अनलॉक करेंगे। इसकी वजह से पीछे वाला भी अनलॉक हो गया है। तो दोबारा ग्रेडियंट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल 2 से लॉक कर दें। अब आपका देखें ये ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज है वो, और जो हमने डिज़ाइन और जो ट्रेसिंग की थी। अच्छा, एक और बात, जो आपने पेन टूल से ट्रेसिंग की है वो फ्रंट पे होनी चाहिए, बैक पे नहीं। ठीक है, ये इस इमेज के फ्रंट पे होनी चाहिए। अब दोनों को सिलेक्ट करें, क्योंकि पीछे वाला वो तो लॉक हुआ हुआ है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 7। लेकिन अगर हम जाएं तो ऑब्जेक्ट क्लिपिंग मास्क देखें, ये अब एक्टिव हो गया। पहले ये ग्रे हुआ हुआ था, अब ये ब्लैक हो गया है। और क्लिपिंग मास्क कंट्रोल 7, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो उसने इसको, इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब देखें कहीं कहीं से अगर आपको ये दोबारा से नजर आ रहा हो तो हम इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके डायरेक्टली इसको हल्का सा मूव कर सकते हैं। ये देखें, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है। अब यहाँ देखें स्पेस बार कितना काम आ रहा है। मैंने मिसल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और मुझे अपने
जो व्यू है इसको थोड़ा सा राइट साइड पे करना है, तो स्पेस बार प्रेस करके इसको हम ग्रैबिंग हैंड में की पोजीशन में ले आते हैं और फिर यहाँ जाके स्पेस बार को छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो जहां जहां से आउट हो रहा है वहां से मैंने इसको सेट कर लिया है, ये देखिए यहाँ से। क्लिपिंग मास्क हमने भी करके देखी किसमें, अपने बॉक्स पे। अच्छा, अब इस बॉक्स को हम कहीं भी मूव कर लें तो देखिए ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। हमने यहाँ रखना था इसको कुछ हिस्सा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में अपेयर हो गया। कोई भी ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड हो और उसमें से आपने उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो आप थ्रू क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। और अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये दोबारा से इसको नॉर्मल कर देगा, जैसे चलिए कंट्रोल जेड। और इसी तरह इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास है एडिट कंटेंट, तो हम उसको कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो एडिट कर रहा हूँ तो कंटेंट हमारा मूव हो रहा है, क्लिपिंग मास्क वहीं का वहीं है। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वो मास्क को सेट करने की होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है जी। आप इसके थ्रू मल्टीपल मास्क कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर हमने एक ऑब्जेक्ट में से मल्टीपल टाइम उसको दिखाना है तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके लिए हम एक इमेज गेट कर लेते हैं। चलिए, तो पहले मैं एक इमेज गेट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने अभी एक इमेज गेट कर ली है। फॉर एग्जांपल अब ये मुझे एक सर्कुलर फॉर्म में यहाँ से भी दिखानी है, यहाँ से भी दिखानी है, यहाँ से भी दिखानी है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सर्कल्स बनाएंगे मल्टीपल। अच्छा देखिए, जो सर्कल बना रहा हूँ वो अपेयर नहीं हो रहे ना अभी। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि दोनों उसके फिल और स्ट्रोक नन है, तो मैं इसको फिल हो ना हो स्ट्रोक होना चाहिए, तो मैंने स्ट्रोक को मैंने वो करा, शिफ्ट से एक सर्कल ये ड्रॉ किया, एक ये किया, एक ये किया। ठीक है। अच्छा, अब पीछे वाला तो हमारा लॉक हुआ हुआ है। अब अगर हम इन दोनों को, तीनों को बल्कि, क्योंकि तीन हमारे सर्किल हैं और एक इमेज है, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर देखिए मैं सिर्फ एक सर्किल और एक ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इनको कंट्रोल 7, कंट्रोल 7 हमारा किसी चीज़ का शॉर्टकट था मास्किंग का, कंट्रोल के साथ अगर 7 प्रेस करता हूँ तो वो सिर्फ यहाँ से इमेज को शो करेगा, बाकी जगहों से नहीं। लेकिन अगर मैं इन तमाम सर्किल्स को पकड़ के कंट्रोल 7 करता हूँ, देखिए क्या होगा। तो वो सिर्फ उस वाले सर्किल में से अपेयर हो रहा है जो सबसे लास्ट में मैंने क्रिएट किया था। मैंने पहले ये वाला क्रिएट किया था, कंट्रोल जेड के पीछे आते हैं। पहले मैंने ये क्रिएट किया था, फिर ये क्रिएट किया था, फिर ये मल्टीपल। जब मैंने सर्किल लिया जो सबसे लास्ट वाला था उसमें से ये अपेयर हो रहा है इन सबको सिलेक्ट करने पे। अगर देखिए मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल G शॉर्टकट है ग्रुप का। अगर वैसे जाए तो ऑब्जेक्ट ग्रुप। अब मैंने ग्रुप कर लिया और तीनों को सिलेक्ट करा। अब देखें क्या होता है, कंट्रोल 7, कुछ भी नहीं हो रहा। अब तो उसने बिल्कुल इमेज को ही हाइड कर दिया है। ठीक है, मतलब एक तरह से। अब ये कैसे होगा, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपने इसको अनग्रुप किया, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो खराब हो गया। तो हमने क्या किया, इसको अनग्रुप किया। अब इसका तरीका क्या है प्रॉपर, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो कि आपको जो भी इमेज है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट में से दिखानी, जैसे इसमें से, इसमें से, इसमें से, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट को। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही फॉर्म में बने हो, जैसे ये सर्कुलर फॉर्म बने हो, मैं चले इसमें एक राउंडेड रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ। अब मैंने इन सब को सिलेक्ट किया, जिनमें से मुझे ऑब्जेक्ट को दिखाना है, ये सारे सिलेक्टेड है। अच्छा, एक चीज करके देख लिया करें कि अगर आपको डाउट हो कि ये सारे सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, तो आप डिलीट कर दें, कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करें। अब देखिए क्लियर है कि हाँ भी सारे सिलेक्टेड है। आप कंट्रोल Z से वापस गेट कर लें इसको। अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ में। ठीक है, आज कंपाउंड पाथ बेसिकली क्या करता है कि मैं आपको ये इसका एक इंशाल्लाह अगले फ्यूचर में हम एक ट्यूटोरियल बनाएंगे जो जिसके बारे में आपको बताऊंगा कंपाउंड पाथ और ग्रुप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कंपाउंड पाथ ने इनको एक कर दिया है, देखिए। अब क्या होगा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये एक हो गया। तो अब ये कंपाउंड होके इन जो ये है ऑब्जेक्ट सारे वो एक हो गए हैं। ठीक है, इनकी फिजिकली एक हो गए हैं बेसिकली। अब जब मैं दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ मेक, ये तो हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्लिपिंग मास्क मेक। देखिए, तो जहां जहां से मैंने वो ऑब्जेक्ट रखे थे कंपाउंड करके, तो वहां से वो उनको विजिबल कर रहा है।
जब आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में से चीजें दिखानी हो तो आपने उसको कंपाउंड कर देना है। ठीक है। अब यही काम हम टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि जी टेक्स्ट में से नजर आए, तो आपने टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट के अंदर से ये मुझे इमेज दिखानी है, तो हमने क्या किया, जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल है पहले आप वो सेट कर लें। मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो जो मुझे चाहिए था वो मैंने, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा थिक रख लेते हैं, जैसे ये रख लिया। ठीक है। ये रखने के बाद दोनों को सिलेक्ट किया, ये फ्रंट पे होना चाहिए। कंट्रोल, अच्छा आप बताएं कंट्रोल 7 करेंगे या कंट्रोल 8 करेंगे। कंट्रोल 8 जो होता है वो कंपाउंड की शॉर्टकट है, कंट्रोल 7 जो है वो मास्किंग की शॉर्ट। देखिए ये मास्क हो गया। तो अब ठीक है ना, ये मास्क हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये इस तरह हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अब मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। हमने रिलीज करा इसको, और ये डिलीट कर देते हैं। अब हमने ये दिखाना है कि जो हमारा एक लाइन है जो इस तरह फील हो कि वो टेक्स्ट के इनसाइड यहाँ से आउटसाइड इनसाइड होते हुए ना जा रही हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश टूल से चलिए इसको वाइट कर लेते हैं पूरा। और और जो हमारी जो लाइन है वो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं ग्रीन कलर से। अब ये मैंने ब्रश लेके ये ऐसे कुछ हमने इसको लगा दिया। अब हमने इस तरह की फिर थोड़ा सा इसका जो साइज है वो भी बढ़ा लेते हैं। ये तो काफ़ी हो गया थे, तो इसको तकरीबन 5 तक कर लेते हैं, या 3 कर लें। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें। अब इस तरह की फीलिंग दिखानी है कि ये ऐसा चाहे तो इसको हम इस तरह की फीलिंग हो कि ये टी के पीछे से नजर आए, और ये जो आपका ई है उसके आगे से, फिर एक्स के पीछे से, और टी के आगे से। अब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हमने शो करानी है वो सिलेक्शन में होनी चाहिए। हमें कहाँ तक इसको शो कराना है कि ये यहाँ तक शो होनी चाहिए, ये हाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा। अब जरा इसको समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पेन टूल से एक सिंपली जहाँ से आपने इसको शो कराना है वहाँ पर हमने, ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो, बस इस एरिया को आपने, ये हमने शो, ये हाइड हो जाएगा। जब ये हाइड होगा तो फील आएगा कि ये पीछे से आ रहा है। फिर कहाँ तक शो होगा, ये यहाँ से शो होगा, और कहाँ तक जाएगा ये शो होता हुआ, एक्स तक। बस इसको मैं यहाँ तक, ये यहाँ तक इसने शो होना है। तो जो हमने शो करना है उसको मैं सिलेक्शन में लेके आ रहा हूँ। फिर ये कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइड होगा, को छोड़ देंगे। जो शो होगा वहां से हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने ये क्रिएट कर लिया। ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसका हमारे काम नहीं है तो उसको कंट्रोल 2 से लॉक कर देंगे। अब अगर मैं इन तमाम लोग चीज़ों को सेलेक्ट करके कंट्रोल 7 करता हूँ, तो अगेन देखिए क्या होगा, वो सिर्फ वहां से नजर आएगा जो सबसे लास्ट पे हुआ था, कंट्रोल 7। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट से, ये तीनों, इनको तीनों को पहले कंपाउंड करेंगे कंट्रोल 8 से, या फिर ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ में कंट्रोल 8। ठीक है, तीनों को सिलेक्ट करके वो कंपाउंड से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक हो गई है। अब इसको लाइन को इसके साथ शिफ्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, लाइन भी सिलेक्ट हो गई है, और ये हमारा जो हमने मास्क के एरिया जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो भी सिलेक्ट हो गए, और कंट्रोल 7 करेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क मेक। अच्छा देखिए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है यहाँ गड़बड़ की हमने, इसको क्लिपिंग में लेके नहीं आए। ये इसको सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, कंपाउंड पाथ मेक। अब दोबारा से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल 7। तो भी आपके पास ये फील आ रहा है कि जैसे हमारे जो जो ये लाइन है, या रिबन इफेक्ट भी हो सकता है, वो इस तरह फील हो रही है कि टी के पीछे से, ई के आगे से, एक्स के पीछे से, और टी। ठीक है, तो ये हमारे टाइपोग्राफी में भी काम आता है। कोई अगर आप ऐड बना रहे हैं,
कोई पम्फलेट बना रहे हैं, कोई ब्रोशर बना रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।